अंकुश शर्मा अभी अस्पताल के अंदर है, उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पर देखिए अंकुश शर्मा की जो माता जी हैं, इन्होंने हाथ में कंबल लिया हुआ है, सिरहाना लिया हुआ है। बेटा अंदर है अस्पताल में, इलाज चल रहा है। मिल के आई हैं आप उनसे? आज ही मिल के आए हैं। बोल रहा था बेटा, छोटा हमारा बेटा बोल रहा था, हम सब कह रहा भगवान पर छोड़ दो, जो भी है भगवान से प्रार्थना करो सही से हो, सब सही हो बस। आंखें गीली गीली हैं आपकी, बेटे को देखकर आई हैं, कुछ संतुष्टि मिली है मन को? जब से ये बात सुनी जब से मैं घबरा गई हूँ। आँखों की जब से इन्हें पता लगी कि आँख डैमेज हो गई है तब से ये परेशान है। मेन बात तो ये है। आंख के साथ साथ क्या क्या चोटें आई हैं उनको, और बताइए। ये यहाँ पे इस साइड में चोट आई है, दाढ़ में भी आई है, यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हो गई है इसकी। और अब आँखों में दूसरी आँख पे इफेक्ट ना है, वो ओटी चल रहा है उसका। अब ये भगवान के से है वजह है। माँ का दिल बहुत नरम होता है, बच्चे को कुछ भी हो जाए तो नाम पे छोड़ दिया हमने, जो भी है भगवान देखेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए। डेथ हुई है उसमें से बच के निकला है तो तेरा सौभाग्य है, भगवान भोले का आशीर्वाद है जो इतना बच के निकले। और आशीर्वाद लेने के लिए गए थे उस दिन गौरी शंकर मंदिर? हाँ जी, उस दिन गौरी शंकर के मंदिर गए थे। बस दर्शन नहीं कर पाए, वो लाइट पे रुके थे तो ही ब्लास्ट हो गया। तो हमारा लड़का जो है किसी कार पे गिरा है ऐसा बता रहे हैं। हाँ तो उसको ज़्यादा ही यहाँ ये सारी हाँ राइट कार पे गिरने से। हाँ जी। उनके साथ उनके कोई दोस्त भी थे? हाँ दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत बढ़िया। वो कैसे हैं? उनके मैं बताता हूँ। उसके जो पैरों में जल गए हैं तलवे, और उसके बाल जल गए हैं, और धमक जो लगी है उससे उसके कान के पर्दे में छेद हो गया है। अच्छा, और उनका क्या नाम है? वो राहुल कौशिक नाम। तो दोनों दोस्त गए थे एक साथ, मंदिर ही जा रहे थे? हाँ जी मंदिर जा रहे थे। हमने कहा मत जा, अभी कल चल रही हो। उनके चल जाए तो जा, चल कोई बात नहीं। हर सोमवार जाते हैं, हर सोमवार भोले बाबा के दर्शन करने। हाँ वो 4 दिन जाते हैं, मगर अब के 2 ही गए थे। इन दोनों की चोट लगनी थी, यही कर उनमें यही चाहूंगी मैं तो। बच गई है, इतना बच गया और क्या मेरे को चाहिए बस। नहीं बिल्कुल सही है। इलाज ठीक चल रहा है आंटी? इलाज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे अच्छी तरह बैठा रहा है, सब सफाई वफाई सब बढ़िया है सब। तो दुख अब किस बात? उसके आँख चल गई इसमें, कहीं दुख है, समय बड़ी बात है ये। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्या करते हैं अंकुश? वो सुनार की दुकान पे लगे हुए हैं, बस वही काम करते हैं वो। अस्पताल प्रशासन सरकार से कुछ चाहते हैं आप लोग, मदद चाहते हैं? मतलब क्या जी, मैं तो कह रहा हूँ आतंकवाद की घटना ना हो, समय बड़ी बात है। जो आइडस मिला क्या बोलते हैं उसे, वो उतना कहीं भी नहीं आना चाहिए वो, बस समय बड़ी बात है। देश हम सुरक्षित, आप सुरक्षित हो तभी आप ये काम कर पा रहे हो, नहीं तो आप भी नहीं कर सकते। आपको पता कैसे चला कि अंकुश यहाँ पर पहुँचे? नीचे 2nd फ्लोर वाला है, वो लेके आया था। उसे अपनी चोट की परवाह नहीं रही, वो अंकुश के चोट लगे, वो लेके आया है रिक्शा में बैठा के। घर लेके आया? वो घर नहीं, हॉस्पिटल में। अच्छा, अस्पताल। घर जब पहुंचा तो गोली मतलब रो रहा था, बहुत रो रहा था लड़का वो। ये कहा कि यहाँ बेड की मेरी आवश्यकता नहीं है, कम चोट है, इसको ज़्यादा है, इसको दो। वो फिर बाद में घर गया, घर में जो है हमारी बहू जो है नर्स है, उसने देखा दाखा, फिर ये नहीं जरा फिर से बताइए। पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद अंकुश और दोस्त दोनों को चोटें आई, और उसके बाद वहीं से उनको अस्पताल ले जाया गया। वो रिक्शा में लेके आया वो। लग गई जब भी पैदल जा रहे थे, मतलब फिर रिक्शा मिली, इसमें बैठे फिर आए। हाँ मिली, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर इलाज हुआ। हाँ जी। आप लोगों को किसने बताया कि यहाँ इलाज हो रहा है? आपको कैसे पता चला? वो सेकंड फ्लोर वालों ने, फिर मेरे बड़े लड़के तो कांटेक्ट में थे, उसने कहा था पहले प्राइवेट, फिर ने कहा नहीं तुम सरकारी में लेके चले जाओ। पता चला कि सरकारी में होंगे वो? हाँ किसने, इन्होंने सजेशन दिया था कि आप सरकारी में जाओ, अगर ये ब्लास्ट वाले घटना है तो वहाँ ज़्यादा बढ़िया इलाज होगा, तो फिर वो यहाँ सरकारी में लेके आए। तो पहले आपको पता नहीं था कि वो उस इलाके में है? नहीं वो पता था, गौरी शंकर मंदिर का ये पता था हमें ये क्या पता था कि ब्लास्ट हो जाएगा। आपने तुरंत फोन किया होगा, फोन में कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी? नहीं, मेरे से बात हो रही थी, इनसे नहीं बात हो रही थी, मेरे से बात हो रही थी। तब मैं बात हो रही थी, मैं कहा बेटा मुझे बता तो सही कि अंकल वो एक हमारे मित्र अनुज जी, तो उनका नंबर दे दो बस। तो फिर मैंने नंबर दिया, फिर बाद में पता लगा फिर कि वहाँ ले गए। फिर मैं रात को यहाँ आया हूँ, उस दिन रात को 1 बजे तक मैं नहीं मिल पाया, तो मुझे घर भेज दिया। मिलने नहीं दिया उस दिन? हाँ उस दिन नहीं दिया कि भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रहा था, खूब आ रही थी। अगले दिन सुबह मेरे को उन्होंने मिले, अब नहीं मेरे लड़के ने बुलाया, मैं आया था। फिर आज ये आइए मिलने, आज ये पहली बार आज ये मिलने। आप पहली बार मिली हैं अपने हाँ बेटे से? हाँ 2 दिन बाद, इससे
इसलिए आप इतनी भावुक हो रहे हैं। रोइए मत। और यही कहानियां हैं, यही लोग हैं, आम आदमी हैं, आम नागरिक हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब ऐसे कोई ब्लास्ट या विस्फोट या कोई आतंकी हमला होता है। और शायद इसीलिए इनकी आंखें अभी भी नम हैं और सवाल किए जा रहे हैं जिसके जवाब कम हैं। इलाज हो रहा है अस्पताल में, लेकिन एक माँ का दिल है, पहली बार बेटे से मिला विस्फोट के बाद, और क्योंकि उनको ऐसी चोट लगी है, आंख चली गई है और हाथ में दिक्कत आ रही है, बहुत चीज़ें, और दूसरे दोस्त की टांगें पूरी जल गई हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा दर्द इन लोगों को हो रहा है जो सिर्फ एक शाम मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए निकले थे। तो आप सोचिए, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं इस तरीके के हादसे में होना? और क्यों नहीं इसकी जांच पड़ताल हुई, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई, इन सब चीज़ों के सवाल खोज रही है अब एजेंसियाँ और इन लोगों की रोती हुई आंखें। अंकित सिंह के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।